एवरीवन, कैसे हो आप सब। बबली की किचन में आप सभी का वेलकम है। तो आज मैं आप लोगों के लिए कैबिज की रेसिपी लेके आई हूँ। इसी के साथ ही मैं खीरे का रायता भी बनाऊंगी। और मैंने यहाँ पे 3 तरह के परांठे बनाए थे, जैसे कि लच्छेदार परांठा था, दूसरा मेरा स्क्वायर में था और तीसरा मेरा ट्रायंगल शेप में था। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो यहाँ पे मैंने नापा कैबिज ली है। आपके पास जो भी कैबिज अवेलेबल है आप वो ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे वॉक ले ली है। इसमें 2-3 स्पून वेजिटेबल ऑयल डाल दिया है, फ्लेम हाई है। इसके साथ 1 स्पून जीरा और हाफ टी स्पून मैंने मस्टर्ड सीड डाल दी है। इसी के साथ ही 2 से 3 गार्लिक को चॉप कर लिया था, वो भी 2 स्पून इसमें ऐड कर देंगे हम। इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इसके साथ ही मैंने एक स्मॉल अनियन का पीस लिया था, इसे फाइनली चॉप कर लिया था, वो भी अब ऐड कर देंगे। जैसी पिंक हुई हमारी प्याज, तो मैंने यहाँ पे एक पोटैटो ले लिया था, इसे रेक्टेंगल शेप में कट कर लिया था, वो भी ऐड कर दिया है। और थोड़े स्वीट कॉर्न है और कुछ मटर के दाने थे, वो भी ऐड कर दिए हैं। और मैंने यहाँ पे सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया था और हाफ टी स्पून मैंने टर्मरिक पाउडर डाल दिया था। तो मैंने अपने सब्जी को जरा ढक दिया था 5 मिनट के लिए, जिससे कि आलू सॉफ्ट हो जाएं। तो हमारे आलू काफ़ी सॉफ्ट हो गए थे। तो अब मैंने यहाँ पे टमाटर लिए थे 2 छोटे, उसे कट कर लिया था मैंने, वो भी ऐड कर देंगे। अब ये हमारी कैबिज है। तो इसके साथ ही मैंने 1-2 पिंच हींग डाल दी है और अब कैबिज को ऐड कर देंगे। तो इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। फ्लेम को मीडियम कर रखा है और मिक्स करते हुए मैं इसको जरा ढक दूंगी। और मैंने हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर और डाल दिया था एक अच्छा कलर लाने के लिए। तो आप सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और डाल सकते हो। तो इसे मैं ढक दूंगी अब। तो चलिए आटे का डो बनाएंगे। तो परांठे की तैयारी कर लेते। तो पहले आटा का डो बना देते हैं। तो यहाँ पे मैंने व्हीट फ्लावर ले लिया है 2 कप, इसी में सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया और थोड़ा गर्म पानी डालते हुए एक डो रेडी कर देंगे। और इसको भी हम ढक देंगे, रेस्ट पे रख देंगे। तो अब जब हमने 10 मिनट बाद चेक करा तो हमारी जो कैबिज है वो काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है। इसे ऊपर नीचे हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली का यूज़ करूँगी। 2 से 3 मैंने ग्रीन चिली ले ली थी काफ़ी, तो वो भी ऐड कर दिया। आपको ग्रीन चिली आप जितना मतलब तीखा खाते हो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। तो इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो हमारी जो सब्जी है वो अब काफ़ी रेडी हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पे वाइट बटर भी डाल दिया था थोड़ा सा। इसे ढक देंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो 15 मिनट में हमारी जो सब्जी थी वो अब रेडी हो चुकी है। देखिए कितना अच्छा कलर भी इसमें आया है और ये बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगी थी। तो चलिए अब हम खीरे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पुदीने की पत्ती ले ली और ये होममेड दही है। दही हमारी खट्टी नहीं है, तो इसको हम मिक्सी में डाल के अब यहाँ पे मैं खीरे का रायता बना रही हूँ। तो यहाँ पे 2 खीरे ले लिए थे, इसे कद्दूकस कर लेंगे। आपको जो भी रायता पसंद है आप अपने हिसाब से ले सकते हो। बूंदी का पसंद है तो बूंदी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने खीरा डाल दिया है। अब जो दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था अपने जार में, तो वो अब इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा पानी और मिक्स कर देंगे जिससे कि पतली हो जाए। और ये क्यूमिन पाउडर है, इसे भी ऐड कर दिया है। सॉल्ट मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया था और हल्का सा ब्लैक पेपर डाल दिया है। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हमारा रायता रेडी हो गया। तो चलिए अब लच्छेदार परांठे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे एक पेड़ा ले लिया है। तो पहले तो मैं यहाँ पे स्क्वायर में परांठा बनाऊंगी। तो इसको अच्छे से गोल करके और ये मैंने घी लगा दिया था और इसको बंद करते हुए तो ये स्क्वायर शेप दे दी है। तो तवे के नीचे फ्लेम को मैंने काफ़ी हाई कर रखा है, क्योंकि हमारे परांठे अगर जितने हाई फ्लेम पे बनेंगे, तवा एकदम गर्म होना चाहिए, तो ये अच्छा इन पे गोल्डन सा कलर आएगा और बहुत अच्छे भी सीखेंगे ये। तो यहाँ पे तवे पे हम ज़रा थोड़ा सा घी लगा देते हैं और परांठे को मैंने इस पे डाल दिया है। अब इसकी ज़रा हम साइड चेंज कर देते हैं। ये देखिए इसमें कैसे एक गोल्डन से जो कलर है वो शुरू हो चुका है। थोड़ा सा घी और लगा लेते हैं हम। तो आप घी में पसंद करते हो परांठे या ऑयल में, आप अपनी चॉइस से ले सकते हो। इसको पलटते रहेंगे हम ताकि ये अच्छे से दोनों साइड इसकी अच्छे से सिक जाए।
तो अब हम बनाएंगे लच्छेदार परांठा। तो यहाँ पे मैंने गोल रोटी सी बना के इस पर देसी घी लगा दिया था। अब साड़ी की जैसे प्लेटें होती हैं वैसी इसको मैंने बनाया है और फिर इसको राउंड शेप दे दी है। अब इसको हम बेलना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सूखा आटा लगा लिया था जिससे चिपके नहीं, तो इसे हम बेलना स्टार्ट कर देंगे। तो जितना आपको बड़ा बनाना है आप अपने हिसाब से बना सकते हो। तो फ्लेम मेरी यहाँ पे हाई थी, तवा एकदम गर्म हो रखा था। अब थोड़ा सा घी लगाते हुए इसको हम इस पर डाल देंगे और पलट देंगे। इसकी दोनों साइडें अच्छे से सेक लेंगे हम। और हमारा ये परांठा, लच्छेदार परांठा इतना बढ़िया बना था, इतना टेस्टी भी लग रहा था हमारी पत्ता गोभी की सब्ज़ी के साथ। ये देखिए कैसे इसमें लेयर भी आग रही है, बनती हुई आपको दिख रही है। तो ये जितना दिखने में सुंदर लग रहा है खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी था। तो आप परांठे अपने हिसाब से बना सकते हो, मोटे बड़े पतले। तो हमारे सारे परांठे भी रेडी हो चुके थे। तो चलिए अब हम तैयारी कर लेते हैं। तो ये परांठे हैं और ये हमारी सब्जी है वेजिटेबल्स कैबेज की, और ये हमारा खीरे का रायता है। तो इसमें मैंने खीरा और ऊपर से डाल दिया है। और हमारे परांठे इतने सॉफ्ट बने थे, ये देखिए लच्छे परांठा कितना सॉफ्ट है। और इसकी देखो लेयर कैसे आपको दिख भी रही होगी, कैसे बनती हुई नज़र भी आ गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे खाना। वाओ यम्मी टेस्टी, बाय।